Good morning, class 7. I hope you all are doing well. Okay, we were in the lesson number 3, the clause. Please turn to page number 15. Yes, I hope you all read the first page which I have taught. We learnt about the clause, and before that I gave you certain information about the phrase. Now, can anybody tell me what is a clause? I hope you have gone through the lesson. In the previous lesson we have learned the types of clauses. Now you all know the clause is a group of words, but if it makes a proper sense, it has a common sense, and that means it has a proper subject and predicate of its own. Now we also learned that if we will talk about the first example, that is, our principal is a man of high principle, or if we can say the boy cannot go to the market because because he has to finish his homework. या फिर अगर आप if you want to say the man in the black suit looks suspicious. Now in all these examples में you will find that in the black suit of high principle, ये सब phrases है. okay, ये सब क्या है? phrases है. These are the adjective phrases. But when we will say our principal is a man who has high principle, that means who, आप यहाँ पे directly किसी को point out कर रहे हो, तो ये clause हुआ. क्योंकि who has high principle ये एक इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है. मतलब ये अगर सेंटेंस से हट जाए तो फिर भी इट विल हैव अ प्रॉपर सेंस. दीज लाइन्स, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल हैव अ प्रॉपर सेंस, जो फ्रेजेस में नहीं होता है. तो यहाँ पे हम लोग ये समझे हैं कि क्लॉजेज जो होते हैं वो प्रॉपर सेंस बनाते हैं, वो उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, वेर एज फ्रेजेस में नहीं होते अगर हम लोग उसको सेपरेटली लिखें. जैसे अगर फ्रेजेस की बात करें तो कुछ फ्रेजेस में आप ऐसे लिख सकते हो, द मैन इन द ब्लैक सूट लुक्स सस्पिशियस. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, द मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक सूट लुक्स सस्पिशियस. नाउ इन द सेकेंड लाइन you will find it's a clause. It's a clause, and the first line is a phrase. Now since we are talking about the adjective, the black suit, therefore it is an adjective phrase, and in the next line it is written the man who is wearing a black suit. यहाँ पे adjective clause use हो रहा है. okay, I hope by now you are clear what a clause is. Now we will come to the different types of the different kinds of clauses. clauses से पढ़ने से पहले हम लोग को दो तरह के clauses हम लोगों ने पढ़ा था. एक होता है जिसका जो complete सेंस बनाता है, जिसका प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं. ऑल सेंटेंसेज, ऑल सिंपल सेंटेंसेज आर मेन और प्रिंसिपल क्लॉज. जो भी प्रॉपर सेंटेंस होते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं. जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर. ओके, ही इज़ अ मैन हु हैज़ ऑनर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्लॉजेस में आप कंप्लीट सेंस बना रहे हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं. लेकिन वो क्लॉज जिसमें, तो इसे हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं, और प्राइमरी क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. बट जो क्लॉज में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. जैसे एग्जाम्पल, द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क. बिकॉज उसे होमवर्क फिनिश करना था. सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा अगर हम लोग उसको सेपरेटली लिखें. बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, ये इनकम्प्लीट है. ओके, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो उसे हम लोग अकेले नहीं लिख सकते. इसे हम लोग एक सेंटेंस के से जॉइन करके ही लिख सकते हैं. द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क. ओके, द नेक्स्ट वन, ही ट्राइड टू रन अवे व्हेन द गार्ड सॉ देम. तो वो दौड़ना चाह रहा था जब गार्ड उसको देखा. दे ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम व्हेन द गार्ड सॉ देम. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सेंटेंस जो है व्हेन से कनेक्टेड है. दो सेंटेंसेस व्हेन से कनेक्टेड है. द गार्ड सॉ देम, दे ट्राइड टू रन अवे. तो यहाँ पे व्हेन है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और कंप्लीट करता है. वैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आपका बिकॉज है. ओके, ना तो बिकॉज भी आपको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क. तो इन सब केसेस में आप देखोगे ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा अगर हम उसको सेपरेटली लिखेंगे. तो ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है. सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कि जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है. ओके, आई होप बाय नाउ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट अ क्लॉज इज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर. बट डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, क्लॉजेस को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड द नाउन क्लॉज. जाहिर सी बात है, जिस वो क्लॉज में जिसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. द क्लॉज इन विच एडवर्ब हैज़ बीन यूज्ड इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, एंड द क्लॉज इन विच द नाउन हैज़ बीन यूज्ड इज कॉल्ड नाउन क्लॉज. अब आपको एग्जाम्पल देते हैं. जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल है
द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई कज़िन. कम टू द नेक्स्ट पेज प्लीज. ओके. द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज़ माई कज़िन. तो यहाँ पे ये क्या है, हु इज़ स्टैंडिंग. तो आपको सेंटेंस द बॉय और हु इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ माई इज माई कज़िन ये ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ द वर्ड हु. तो एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज हमें बताता है कि कौन है वो, किसके, विच वन. ओके, कौन सा है वो बताता है. तो यहाँ पे देखिए हु, हुम, हुज आर यूज्ड फॉर पीपल, which is used for non-living things and animals and that is used for both people and things. तो जो लोगों के बारे में सिर्फ यूज़ होता है उसके में who, whom, whose यूज़ करते हैं, which मतलब for non-living things या animals के बारे में, और that यूज़ करते हैं both लोगों और things के बारे में. ओके, now look at these example. जैसे आप अगर एग्जाम्पल देखोगे, people who live in glass houses शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, मतलब जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे है हु लिव इन ग्लास हाउसेज, हु है तो आपका जो है सब्जेक्ट पीपल है, लिव इन द ग्लास हाउसेज आपका प्रेडिकेट है, और दोनों ज्वाइन कैसे है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कॉल्ड हु. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि जब किसी इंसान को, जब हम लोग लोगों को मेंशन करते हैं, पीपल मतलब ग्रुप ऑफ लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ओके, तो जब हम लोग पीपल को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग हु लिखे हैं. तो हु, हुम और हुज जो है लोगों के लिए है, पीपल के लिए. द इशू विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वर नॉट ऑन द एजेंडा. वो इशू जो डिस्कस नहीं हुआ था मीटिंग में वो हमारे एजेंडा में नहीं है, हमारे एजेंडा लिस्ट में नहीं है. तो यहाँ पे अगेन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कॉल्ड विच. इट इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन जॉइंटली. ये ऐसा डिसीजन है जो जिसे जॉइंटली लिया गया. तो यहाँ पे दैट है, तो डिसीजन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसलिए जनरली यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे. इश्यूज़ जो नॉन लिविंग थिंग है और उसे हम लोग विच यूज़ करेंगे, लेकिन दैट होता है जहाँ पे हम लोग थिंग्स की भी बात करें और पीपल के भी बारे में बात करें. इट इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन जॉइंटली. यहाँ पे जिसने डिसीजन लिया होगा वो तो जाहिर है वो पर्सन है, और डिसीजन एक थिंग है. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये. Okay, now next one will come to adverb clause. Now what exactly adverb clause is? An adverb clause is a clause that acts as an adverb in the sentence. Okay, जो sentence में adverb की तरह काम करता हो. Okay, now जैसे देखिए on reaching the station he found the train had left. तो जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा he found himself leaving the train. The train left. Okay, when he reached the station he found the train left. तो आप देखिएगा कि when he reached the station, ओके, एंड ऑन रीचिंग द स्टेशन. तो आपका ऑन रीचिंग द स्टेशन ये फ्रेज़ है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है टोटली, बट व्हेन ही रीच द स्टेशन ये क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज कौन सा है, ही एंड द प्रेडिकेट वर्ब रीच द स्टेशन, सो इट इज़ अ क्लॉज. ओके, सिंस इट इज़ एक्टिंग एज एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें आपका प्रेडिकेट वर्ब है रीच द स्टेशन. ओके, और आपका सब्जेक्ट क्या है, व्हेन ही रीच द स्टेशन. सो सिंस इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब इट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज. तो एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव और वर्ब साथ में यूज़ हो रहा है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स, then I think you will be able to understand what exactly we are learning and we are trying to teach. Okay, now she got poor marks due to careless mistakes. उसे careless mistakes के लिए poor marks मिले. तो यहाँ पे ड्यू टू, तो यहाँ पे ड्यू टू क्या है, वो एक फ्रेज़ है, क्योंकि किस लिए क्योंकि. ओके, कुछ और कुछ मेंशन नहीं किया गया, बस वन वर्ड में क्वेश्चन का आंसर है. शी गॉट पुअर मार्क्स ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स. शी गॉट पुअर मार्क्स एज शी हैड मेड केयरलेस मिस्टेक्स. ओके, ना यहाँ पे आप देखिएगा दोनों केसेस में ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स, एज ही हैड मेड सीरियस मिस्टेक्स. इन दोनों केस में क्या है कि आपका ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स, केयरलेस क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे आपका केयरलेस ड्यू टू आपका यू नो इट्स एन एडवर्ब. ओके, सिमिलरली एज शी हैड मेड, एज यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे भी एडवर्ब क्लॉज है. तो फर्स्ट वाला सेंटेंस सेपरेटली अगर यूज़ करेंगे तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम सबसे पहला है कि आप जब केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लॉज यूज़ करना है. ओके, ना एडवर्ब क्लॉज आर ऑफ सम सिमिलर सेवरल काइंड्स. ना सेवरल काइंड्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं. लेट्स सी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. जैसे यहाँ पर है व्हेन, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड्स व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून एज टिल, व्हेनेवर, एक्सेट्रा.
तो ये सब जो है इसमें एडवर्ब फ्रेज है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। शी रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, जैसे ही बेल घंटी बजा उससे पहले ही वो स्कूल से आ गई। शी रीच द स्कूल एज सुन एज द बेल रिंग्स, और फिर सेकेंड लाइन में क्या है कि वो स्कूल पहुंची जब सडनली बेल रिंग हो चुका था। तो इन बोथ द केसेज यू विल फाइंड बिफोर द बेल रैंग, ये आपका फ्रेज है। शी रीच द स्कूल एज सुन एज द बेल रिंग्स, तो ये आपका क्लॉज हुआ। ओके, लेट्स सी। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द वर्ड्स व्हेन, वेयर एंड व्हेनेवर। तो हम लोग नेक्स्ट आएंगे वेयर कहाँ यूज़ होता है। वेयर होता है जहाँ पे आप लोग किसी जगह के बारे में बात बता रहे हो। आई वॉन्ट टू लिव वेयर देयर इज़ ग्रीनरी, वो जगह पे मैं जीना चाह रही हूँ जहाँ पे ग्रीनरी हो। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेर एवर यू लाइक विल बी, यस, वेर एवर यू लाइक, ये आपका क्लॉज है। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न एंड आंसर द क्वेश्चन वाई। ना नेक्स्ट थर्ड वन है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मीनिंग। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न विल टेल यू वाई। जैसे इंट्रोड्यूस बाय द वर्ड्स एज, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एक्सेट्रा। इन सारे केसेस में आप देखिएगा कि आपको बताया जा रहा है। सेंटेंस को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये सब एडवर्ब क्लॉजेज है। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, शी विल नॉट कम एज शी इज़ बिजी, तो यहाँ पे एज क्या हुआ आपका क्लॉज। ही रिफ्यूज द मनी बिकॉज ही सॉ इट एज एन अटेम्प्ट टू ब्राइब हिम, तो यहाँ पे भी क्या, बिकॉज ही सॉ, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, आई होप बाय नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट इज मेन क्लॉज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज इंक्लूडिंग एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड वर्ब क्लॉज। ओके, एडवर्ब क्लॉज. Please just go through the lines and the examples which have been let's taught to you in this class, in this lesson, and I want all of you to please note the important points note down the important points in your English language copy. Always maintain an English language copy so that we can do all the exercises, grammar part as well as the language part in this copy. Okay, thank you so much children. I hope you will do the exercises in the next pages, in the upcoming pages yourself. Thank you so much children. Take care.